हाँ, तो डियर स्टूडेंट, yesterday we discussed about many tribals, main tribal revolts. ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था 1747 से 1947 के बीच में जो भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे उसके बारे में डिस्कस किया। क्यों हुए थे उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पहाड़ी अपराइजिंग, रंपा रेबिलियन, खासी अपराइजिंग के बाद में आज हम पढ़ रहे हैं संथाल रेबिलियन। संथाल एक ट्राइबल ग्रुप है जो छोटा नागपुर प्लेटू वाले एरिया में रहता है। छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार, उस एरिया में पाया जाता है ये। द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ संथाल रेबिलियन ऑफ 1857 एंड 56 वर 1855 से 1856 के बीच में मुख्य विशेषताएं संथाल रेबिलियन की, संथाल विद्रोह की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ध्यान से देखिएगा। पहला है एक्सेसिव ट्राइबल पेशन। बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया, पेशन, धैर्य अपनाया। उनके ऊपर जितनी भी मतलब ब्रिटिश रूलर्स ने उनके ऊपर रूल लगाए, उनके ऊपर उनको ओप्रेस किया, उसके उन्होंने काफी पेशन दिखाया, उन्होंने काफी कंट्रोल किया उस चीज को। एंड ओपन डिनाउंसिएशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। और उसके बाद जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन का मतलब शोषण, तब उन्होंने क्या किया, ओपन डिनाउंसिएशन कर दिया रूल, ब्रिटिश रूल का। उन्होंने ब्रिटिश रूल का ओपन, खुला, डेनोन्सिएशन का मतलब विद्रोह, छोड़ना, मतलब उन्होंने उसका खुला विद्रोह कर दिया ब्रिटिश रूल का कि हम इसे नहीं स्वीकार करते। दिस रेबिलियन वाज लेड बाय टू ब्रदर्स। ये जो विद्रोह था इसके जो नेतृत्व करने वाले नेता जो थे वो दो भाई थे, कानू और सिंधु। कानू और सिंधु, यू कैन सी his statues in the given picture। कानू और सिंधु, ये मत पूछना कि कानू कौन सा है सिंधु कौन सा है, बड़ा वाला कानू है, छोटा वाला सिंधु है। अर्लियर इन 1780s, 1780 के शुरुआत में तिलका मांझी had led a revolt which was soon suppressed by the British। उससे पहले जब भी संथाल रेबिलियन हुआ था, उससे पहले तिलका मांझी, इसी संथाल ग्रुप में तिलका मांझी ने क्या किया, एक और विद्रोह जो था किया था 1780s में, जिसको ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, रिप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। उसी का यू कैन से कि बड़ा रूप था, दोबारा से उभर के आया। द संथाल इनहेबिटेड पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, बंगाल और झारखंड। बंगाल, झारखंड, छोटा नागपुर के पठार में ये लोग रहा करते हैं। दे वर बेसिकली हंटर गैदरर्स। मुख्य रूप से संथाल जो थे ये क्या थे, हंटर्स थे और गैदरर्स थे। शिकार करते थे और खाना इकट्ठा कर, खाना बदोश थे। दे वांडर्ड, वो घूमते थे, वांडर्ड, भटक, घूमना, WON नहीं है, WAN इसका मतलब है घूमना। दे वांडर्ड, वो घूमते थे, हंटिंग, शिकार के लिए शिकार करते, व्हाटएवर दे गोट, जो भी उन्हें मिल जाता था, एंड और कलेक्टेड इट फॉर फूड, और वो खाने के लिए इसे ले आते। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद जब वो परमानेंट सेटलमेंट का जब वो उन्हें पता चला कि परमानेंट सेटलमेंट कैसे करते हैं, खेती कैसे करते हैं, द संथाल वर नॉट ओनली डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स। अंग्रेजों ने क्या किया था, उनको परमानेंट सेटलमेंट कर दिया था, उनको जमीनें फिक्स करके दे दी गई और उनसे क्या लेते थे, वो रिवेन्यू लेते थे। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, द संथाल वर नॉट ओनली डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड। संथाल लोगों से न केवल अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा, but were also obliged to pay land revenue to the British।
इस ना केवल उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उन्हें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ा कि वो ब्रिटिश को रिवेन्यू देंगे खुद की जमीन का ही। When जब द ब्रिटिश कैप्चर्ड दियर लैंड, जब ब्रिटिश ने क्या किया, उनकी जमीनों को हथियाया, दे retreated to deep forest far from town and cities। जब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उन लोगों की जमीन को हथियाना शुरू किया, तो वो और ज्यादा जंगल में, गहरे जंगल में चले गए, ब्रिटिश और टाउन से दूर। लेकिन पूरे जंगल पे राज किसका था? ब्रिटिश का था, अकॉर्डिंग टू न्यू लॉज, न्यू फॉरेस्ट लॉज। वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई थी, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया। जमींदार एंड मनी लेंडर्स आल्सो एक्सप्लॉइटेड देम। जमींदार और जो मनी लेंडर्स जो थे, महाजन, उधार देने वाले बनिए, उन्होंने उनका बहुत शोषण किया। इंटरफेरेंस बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज विद देयर सोशियो रिलीजियस लाइफ। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखलंदाजी। बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ईसाइयों की जो मिशनरीज थी, उनके द्वारा दखलंदाजी किसमें? विद देयर सोशियो रिलीजियस लाइफ, उनकी सामाजिक और धार्मिक, सोशियो मीन सामाजिक और रिलीजियस का मतलब धार्मिक, जो उनकी जिंदगी थी, मीन्स उसके जो कस्टम थे, उनके रीति रिवाज थे, वो तो किसमें आ गए? सोशियो के अंदर। और कौन से भगवान को पूजा करते थे, किस तरीके से वो पूजा करते थे, वो सब उनकी रिलीजियस लाइफ के अंदर आ जाता है। इन सब में ईसाई मिशनरियों की जो दखलंदाजी थी, ऑल्सो एडिड टू दियर डिसकंटेंटमेंट। डिसकंटेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा। उनके अंदर एक गुस्सा जो है वो पैदा हो गया। कौन कौन से कारण थे डिसकंटेंटमेंट के? पहला, इंट्रोडक्शन टू परमानेंट सेटलमेंट। दे were deprived from their lands and were also obliged to pay land revenue to British. दूसरा, the British captured their land. तीसरा, जमींदार एंड मनी लैंडर्स एक्सप्लॉइटेड them. और चौथा, क्रिश्चियन मिशनरीज इंटरफेयर्ड इन देयर सोशियो रिलीजियस लाइफ। ये कारण थे जिस कारण से ये विद्रोह हुआ। और फाइनली अंत में दे रोज इन रिवोल्ट, और वो विद्रोह में खड़े हो गए, विद्रोह खड़ा हो गया। However, फिर भी इकोनॉमिक काज वर एट द रूट ऑफ देयर रेबिलियंस। लेकिन इसका जो मुख्य कारण था, इस संथाल रेबिलियन का मुख्य कारण था, वो था इकोनॉमिक काजेस। इकोनॉमिक काजेस का मतलब आर्थिक कारण। आर्थिक का मतलब रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक का मतलब रिलेटेड टू मनी, मीन्स उन लोगों को, पहली चीज तो उन लोगों को जंगल से अलग कर दिया गया अकॉर्डिंग टू न्यू फॉरेस्ट लॉज। दूसरी चीज, उनको परमानेंट सेटलमेंट के अंडर उनको जमीन प्रोवाइड करवाई दी गई, और उनके ऊपर ये ऑब्लाइजेशन लगा दिया कि वो क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे, रिवेन्यू पे करेंगे। तीसरा, मनी लेंडर्स जो थे और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, कॉलोनियल जो ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया? उसका, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया। सिंस चूंकि बोथ मनी लेंडर्स एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थोरोली एक्सप्लॉइटेड देम, पूर्ण रूप से उनका क्या किया था? उनका एक्सप्लॉइटेशन किया, शोषण किया, और इस कारण से उनकी आर्थिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ, तीनों ही क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। दैट्स द मेन रीजन ऑफ संथाल रेबिलियन। द संथाल रेबिलियन covered the districts of Singhbhum, Birbhum, Bankura, Hazaribagh, Bhagalpur, Mangur in Odisha, Munger in Odisha, झारखंड एंड बिहार। संथाल एक कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, पूरा का पूरा एक क्लैन था। क्लैन का मतलब क्या होता है? पूरा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप था। ये छोटा नागपुर प्लेटू, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये हर उसमें फैला हुआ था। ये पूरे जो सारा जंगली एरिया है। और ये जो रेबिलियन जो हुआ, इसमें सिंहभूम के, बीरभूम
बंकुरा, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर, उड़ीसा में मुंगेर, झारखंड और बिहार, इन क्षेत्रों में ये एक साथ हुआ। Their rebellion was directed against all outsiders. Outsiders मीन्स आउटसाइडर्स को ये अपनी लैंग्वेज में क्या कहते थे? दिकूज। दिकूज जो मनी लेंडर्स जो थे, ट्रेडर्स जो थे और कंपनी ऑफिशियल्स थे, उनको ये दिकूज कहते थे। इन दिकूज के खिलाफ इन्होंने क्या किया? अपना रेबिलियन, अपना विद्रोह शुरू कर दिया। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, पुलिस, जमींदार एंड मनी लेंडर्स, ये थे आउटसाइडर, दिकूज थे। इनके खिलाफ इन्होंने क्या किया? रेबिलियन शुरू किया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब? इनमें से कौन सा ट्राइब नहीं था? संथाल, पंपा, खासी, मुंडा। संथाल भी था, मुंडा भी था, खासी भी था, मुंडा, बिरसा मुंडा जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। इसमें पंपा नहीं था, तो इसमें आंसर क्या होगा? पंपा। पंपा की जगह रंपा होता तो ये सारे के सारे ट्राइब थे, पंपा कुछ था ही नहीं। अलूरी सीताराम राजू वाज द लीडर ऑफ, सीताराम राजू ध्यान करो, उसके बारे में बताया गया था कि वो बुलेट प्रूफ था, उसके पास हीलिंग पावर्स थी, सुपरनेचुरल पावर थी। कौन से रेबिलियंस, कौन से उसका मतलब लीडर था, वो बताएंगे आप? या भाई सीताराम राजू, रंपा, एब्सोल्युटली राइट, वेरी नाइस, रंपा। हु लेड द खासी रिवोल्ट? खासी जो रिवोल्ट था उसका किसने नेतृत्व किया? बताइए सर। अरे वाह, तिरुत, तिरुत, इसे तिरुत बोलेंगे, तिरुत, तिरुत सिंह ने किया। There were a number of reasons for tribal uprising. Which of the following was not one of them? ट्राइबल अपराइजिंग मीन्स ट्राइबल जो विद्रोह थे उनके कई कारण थे, लेकिन इनमें से एक नहीं था। कौन सा नहीं था? ब्रिटिश चेंज्ड द एज और लॉज ऑफ द ट्राइबल्स, ये था। ब्रिटिश पुट सेवरल रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस एंड कस्टम्स ऑफ द ट्राइबल्स, था। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड न्यू टैक्सेस, था। ब्रिटिश यूज्ड टू असॉल्ट द हाउसेस ऑफ द ट्राइबल्स, ब्रिटिश ने ट्राइबल्स के घर तोड़ दिए, ये नहीं था। डी आंसर आएगा। Fill in the blanks. The British compelled the British to cultivate blank crops such as indigo and jute. क्या आएगा यहाँ पे? कैश क्रॉप्स। क्या आएगा? कैश क्रॉप्स। हाँ। The method of scattering the seeds on the field is known as, क्या कहते हैं उसे? इसका द मुंडा रेबिलियन वाज लेड बाई बिरसा मुंडा। ट्राइबल कॉल्ड द आउटसाइडर्स दिकूज। ट्राइबल जो थे आउटसाइडर्स को दिकूज कहते थे, दिकूज। ओके। ट्राई ट्रू और फॉल्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स प्लॉड अ लैंड एंड शोड सीड इन इट, ये फॉल्स है। शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे वो जमीन को हल्का सा स्क्रैच करते थे और स्कैटरिंग कर देते थे इसकी, बीजों की। संथाल रेबिलियन वाज लेड बाय त्रुत सिंह, दिस इज आल्सो फॉल्स। दो भाई थे, कौन कौन से? कानू और सिंधु। बिरसा वाज द लीडर ऑफ मुंडा रेबिलियन, एब्सोल्युटली राइट। और उसके बाद आता है ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, दैट इज रॉन्ग। उन्होंने उनकी लाइफ को बर्बाद कर दिया था। ओके।